बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हास और आप देख रहे हैं इब्ने आदम यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को बनाने का मकसद यही था कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, और अगर पाकिस्तान की ऊपर कोई भौंकता है तो हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि हम उसका जवाब दें और असल हक़ाइक़ से लोगों को आगाह करें, ताकि कोई पाकिस्तानी इस तरह के लोगों की बात सुन के कहीं गुमराह ना हो। एक शख्स है हिंदुस्तान में जिसका नाम है मेजर गौरव आर्या। नाम उनके अच्छे नहीं हैं। बुग़्ज़ पाकिस्तान में पाकिस्तानियों से और मुसलमानों से नफ़रत जो है वो उनकी वाज़ेह तौर पे महसूस होती है। इत्तफ़ाक़ की नज़र से जो है ये मेजर साहब की जो है इंडियन आर्मी के मेजर, और आपको पता है इंडियन आर्मी का हाल क्या है, खाने को उनको मिलता नहीं। आए दिन इनके सिपाहियों की जो है वीडियो वायरल होती रहती है, हम भूखे मर गए। और इनके सिपाहियों की वीडियो जो है यूट्यूब और सोशल मीडिया में मौजूद है। जब ज़ख्मी हुए हैं तो कैसे चीख रहे हैं, हाय भगवान मुझे बचा लो, हाय भगवान, अपने अफसरान का नाम ले रहे। बुज़दिल किस्म की आर्मी है इनकी, बुज़दिल किस्म के लोग हैं और बस सिर्फ बोल सकते हैं। तो वो मैंने उनकी जब वीडियो देखी और उनकी मैंने जब बातें सुनी तो उसके चंद क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कैसी घटिया जहनीत का मालिक ये शख्स है। पता इसको कुछ है नहीं, उधर हिंदुस्तान में बैठा हुआ। इधर आना बेटा पाकिस्तान, फिर तुझे बताएंगे हम पाकिस्तान आर्मी कैसी है, फिर तुझे बताएंगे हम कैसे मेहमान नवाज हैं। और मेहमान नवाजी तो तुम्हें पता ही, अभिनंदन की हमने कैसी की थी, कैसी फंटास्टिक टी पिलाई थी उसको। जूते अलग मारे थे, हमारी आवाम ने भी जूते अलग मारे थे। और वो मंजर भी तुम नहीं भूले होगे जब तुम्हारे हवाले किया था हमने तो हवाले इसलिए किया था कि कमज़ोर लोग हैं, लड़ने भिड़ना इनका काम नहीं है। आप तो राम राम करो बस और बगल में छुरी रखो। तो हमने हवाले किया था कि शायद सुधर जाएं, बोलते रहते हैं, चीखते रहते हैं, बकते रहते हैं, चलो इनको वापस दे देते हैं, आइंदा ये जुर्रत नहीं करेंगे। और उसके बाद तुम्हारी जुर्रत भी नहीं हुई हमारी हदूद में आने की। अगर पाकिस्तान आर्मी को तुम उल्टा सीधा कहते हो तो ये शख्स उस यूट्यूब वीडियो में कह रहा था, मुझे हंसी आई। अपने सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में रहता है या पता नहीं क्या है। ये कहता है कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल नहीं है। बेटा आ ना, अब पाकिस्तान आर्मी को छोड़, यहाँ का बच्चा ना तुम्हें इतने जूते मारेगा, तुम लड़ ही नहीं सकते हमसे, ना तुम इस काबिल हो कि तुम हमसे लड़ सको। तो उसमें ये शख्स बकवास ये कर रहे थे कि पाकिस्तान भूखा मर रहा है, पाकिस्तान भीख मंगा है, पाकिस्तान के साथ चैंपियंस ट्रॉफी की क्रिकेट नहीं खेलो, पाकिस्तान के साथ मैचेस नहीं होने चाहिए। मकसद ये था। और कहानियाँ सुना रहा था कि जाओ वो जो सरहद पे सिपाही खड़ा हुआ, भाई सरहद पे जो सिपाही खड़ा हुआ उसे खाना तो दो पहले। तुम अपनी आवाम को कह रहे हो कि उसको बता दो हमें क्रिकेट अजीज़ है, तुम अजीज़ नहीं हो। वो 25,000 तस्वीरें लगी हुई हैं, तो वो शोहदा हैं और यूँ। अरे भाई बुज़दिल आर्मी है तुम्हारी, तुमको लोग कहाँ लड़ सकते हो हमसे, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। तो भाई क्रिकेट जो बात है उसको क्रिकेट तक रखो। अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट में अगर मैचेस की तादाद देखी जाए, हमने तुम्हें ज़्यादा मारे मैचेस, टेस्ट भी वनडे भी। T20 में कोई बराबर हिसाब हो सकता है, और हमेशा तुम्हें हराया है। ये कुछ अर्सा हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह से साजिशें हुई, और क्योंकि पाकिस्तान हमेशा सच बोलता है, हमेशा सच का साथी है और दुनिया में अमन का मतलाशी है, गलत को गलत बोलता है। तो तुम्हें तकलीफ़ होने लगी तो शायद जो लोग गलत किस्म के, तुम जैसे लोग, मेजर गौरव आर्या जैसे जहनीत के लोग जो अपनी जहनीत जो है नफ़रत की बातों पे रखते हैं अपनी जहन को, उनकी वजह से जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दाना चीज़ें भी हुई, बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान मसाइल का शिकार हुआ। हमारी क्रिकेट अभी भी बहुत अच्छी है, तुम मर जाओगे, आगे सदियाँ गुजर जाएंगी। वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसा एक बॉलर पैदा नहीं कर सकते, शोएब अख्तर जैसा बॉलर पैदा नहीं कर सके तुम आज तक। ठीक है, तुम अब बता रहे हो उस वीडियो में कि वो जो ना वो ये चाहते हैं पाकिस्तानी कि वो लाहौर में ये बोले बुमराह वो बॉल कर रहा है, शर्मा घूम रहा है। ओ भाई जाओ भाई, इससे बड़े बड़े प्लेयर हमारे पास रहे, और बाबर आजम एक बहुत बड़ा प्लेयर है हमारे पास। हम विराट कोहली, बुमराह या शर्मा सबकी इज्जत करते हैं, अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन हम उनसे नफरत नहीं करते। आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ। अभी जब वर्ल्ड कप हुआ तो तुम्हें मौत तारी हो गई थी पूरे इंडिया को, जब पाकिस्तान आ नहीं रहा था। मिन्नतें करके तुमने पाकिस्तान को बुलाया कि आओ इधर आ जाओ, नहीं तो हमारा वर्ल्ड कप बढ़ जाएगा। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है 2025 में, तो तू अभी से रोने डाल रहा है। भाई पता नहीं किस चीज़ के रोने डाल रहा है, अपने अंदर के हाल देखो, अपनी हालतें देखो। पाकिस्तान क्रिकेट को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है,
पाकिस्तान में इतने अरसे क्रिकेट नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में, दूसरे मैदानों में जाके हारा भी और जीता भी। लेकिन तुम्हारी हालत ये है कि तुम्हारी इंडियन टीम को ज़्यादातर हार ही मिलती है। क्या करती है वहाँ जाके? घर के शेर हो, छोटी छोटी सी बाउंड्रियाँ बनाई हुई है, फट्टा तुम्हारी पिचे, सीधी सीधी बॉलें आती हैं, ओ धड़म वहाँ मारा, ओ धड़म मारा, ओ बाबा हीरो और इतना बड़ा प्लेयर और ये। अरे भाई ज़रा आओ बाहर निकलो, अपनी परफॉर्मेंस चेक करो बाहर जाके क्या है तुम्हारी। तो जो अच्छे प्लेयर हैं हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है कि पाकिस्तानी इस चक्कर में खुश हैं कि आप आ जाएं और वो इधर आएंगे तो पाकिस्तान बोलेंगे राहत शर्मा घूम रहा है, वो विराट कोहली। अबे जाओ भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इससे बड़े बड़े प्लेयर हमारे पास हैं, अभी भी पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है और पाकिस्तान तुमसे अच्छी परफॉर्मेंस देता है आईसीसी में। तुम्हारा मातम रोना, पीट रहे होते हो, रो रहे होते हो, टकरे मार रहे होते हो कि ये आईपीएल खेलते रहते हैं और किसी आईसीसी के इवेंट में आते हैं तो तबाह हो जाते हैं। तो ये गलतफहमी जो है कोई भी ना ले, ना हमारे जो हिंदुस्तानी हैं वो ले, ना पाकिस्तानी ले। देखिए हमें हिंदुस्तानियों से कोई नफरत नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ऐसे इंसानियत हमारे साथ बात करे, ऐसे इंसानियत हमारे साथ रहे, ठीक है। हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं है। हमें कोई मारने आएगा, हमारे पे कोई अटैक करेगा तो हम तो जवाब देंगे ना। तो बस वही वाली बात है। मैं साहब, मैं इनके लिए एक चीज़ देता हूँ, ये देना भाई, ये देना गन देना, गन ये देखें आप, ये आपकी औकात ना, ये इंडियन आर्मी की औकात इसकी है। ये ले और ये चलाते रहे, बस इसको दबाते रहे, ठक 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 ठक, बस ये औकात है, ये चला सकते हैं आप। इससे ज़्यादा चलाने की औकात आपकी है नहीं। तो इसलिए पाकिस्तान पे बोलने से पहले 10 दफ़ा सोचा करें। अच्छा रह गई, आपने बोला पाकिस्तान भीख मंगा है, भीख मांगता है। अरे भाई आपसे बड़ा भीख मंगा कोई है ही नहीं, आपसे बड़ा कोई भीख मंगा है ही नहीं। और मोदी के आप तलवे चाटते रहे, सही है ना, जिसने नफरत की सियासत की हिंदुस्तान में। हम नहीं चाहते किसी भी एक इंसान को जो है बेगुनाह उस पर तशद्दुद किया जाए, उसे कत्ल किया जाए। उसके दौर में कितना कुछ हुआ, उसके तुम पिट्ठू हो, मोदी तुम करते रहते हो। फौज में तुम कुछ किया नहीं है तुमने, अब आगे इधर जुबानी फायरिंग तुमने शुरू की है यूट्यूब पे। तो असल हकाइक कुछ और है। भूखे नंगे तुम हो, भूखे नंगे हम नहीं है। तो मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, थोड़ी सी मैंने लिख ली थी। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है इंडिया के हवाले से। किसके हवाले से की रिपोर्ट है? इंडिया के हवाले से। किसके हवाले से? पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, 2023 की। अपने गिरेबान में झांको, सही है। पता नहीं मेजर भी हो, कौन हो तुम, मेजर लिख लिया है। और अगर तुम्हारे जैसे मेजर होते हैं इंडियन आर्मी में तो फिर वो सही रो रहा था, वो सिपाही कि मैं भूखा मर गया, और दूसरे आपके सिपाही सब सही रोते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्मी खुदकुशियाँ नहीं करते हमारे लोग। तुम्हारी हालत तो ये है कि तुम्हारे सिपाही खुदकुशियाँ कर रहे होते हैं। इतनी शरह है तुम्हारी फौज की हालत बुरी है, तबाही की तरफ तुम जा रहे हो। बातें करते हो, खाली सिर्फ बोलते हो, बोलना तुम्हें बहुत अच्छा आता है। वो कहते हैं ना इबके मार, फिर थप्पड़ खाते हो, फिर बोलते हैं इबके मार। वो कलभूषण भी याद होगा तुम्हें, याद है ना, कैसे जूते मारे। और नई बात आपको बताऊं, क्योंकि मैं खुद वोटर हूँ, मैं पाकिस्तान का सबसे छोटा इंसान हूँ और तुम्हारे लिए बहुत हूँ, जाली मेजर। तो अभी हमने जो है औरंगी की पुलिस ने आई और साझेदारों की मदद से दहशतगर्द पकड़े। तुम्हारे जूते पड़ रहे हैं, जूते खा रहे हैं। यहाँ पर आए थे दहशतगर्दी करने, हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाने। तो हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारी फौज की ऐसी पॉलिसी नहीं है। हाँ, अगर आप आगे हमें छेड़ोगे तो हम जूते मारेंगे। तो भूखे आप हैं, मैं आपको बताऊँ 111वां नंबर है आपका, सही है। इस सतह पे आ गए हैं हम, 124 में से 111 नंबर पे है। पाकिस्तान 111, 12 ना 13 पे, पाकिस्तान 100 के करीब है। ठीक है, हमारे साथ मसाइल हैं, गुर्बतें हैं, सब कुछ है, लेकिन तुम तो हमसे बड़े भीख मंगे हुए फिर इस हिसाब से, ठीक है। ये तुम्हारी हालत है गुर्बत में, भूखे मर रहे हैं लोग, तुम्हारे खाने को नहीं मिल रहा। तुम्हारे मुल्क में कमज़ोर बच्चों की जो शरह है 18.7% है। क्या लड़ोगे तुम? तुम्हारे बच्चे ही कमज़ोर हैं। हमारे बच्चे ऐसे हट्टे कट्टे हैं, मेरे सामने बैठा हुआ, एक घूसा मारे ना मेजर साहब आपको, आप उठेंगे नहीं दोबारा। जिसकी गन में आपको दिखा रहा था, ये सूरत हाल है। तो एवी खामखा की बातें नहीं किया करें, जो आप खामखा जलील हो, सही है। और आप सुबह कोई वीडियो बना के कोई बोले
अच्छा, 5 साल से कम बच्चे जो 3.1% बच्चे जो है ना आपके 5 साल की उम्र में मर जाते हैं। ये तुम्हारा हाल है, तुम क्या लड़ोगे हमसे? नहीं लड़ सकते। और फिर खामखा की बातें, वो भीख मंगे हैं और पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल नहीं है, और वो जो कर्जा होता है वो जो ना जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को दे देते। अबे पागल हो गए भाई, इधर कोई दहशतगर्दी नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल भी दहशतगर्दी को सपोर्ट नहीं करता। पाकिस्तान किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की मदद नहीं करता जो दहशतगर्दी में मुलविस हो। अरे वो तो तुम्हारे अपने अंदर उधर लोग हैं जो तुम लोगों पे जुल्म कर रहे हो, लोगों के साथ ज्यादतियां कर रहे हो। तुम्हारे साथ लोग रहना ही नहीं चाहते, तुम्हारी इतनी गंदी जहनीत है, और तुम लोगों पे जुल्म करते हो जो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, जो तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम उस पर जुल्म करते हो, जालिम हो, और उसके बाद फिर जूते खाते हो तो भिलभिलाते हो। तो जूते खाना तुम्हारी आदत हो गई, कभी पाकिस्तान से खाते हो, कभी चाइना से खाते हो, कभी अंदर से जो लोग हैं उनसे खाते हो। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि लश्कर तैयबा और उसको किया जाए। कभी तुम रोते हो दाऊद इब्राहिम उधर है, कभी तुम रोते हो फलां उधर है, फलां। पागल हो तुम। अबे कितना फालतू वक्त है तुम्हारे पास जो तुम लगे हुए हो। आगे चलते हैं फिर। अब सूरत हाल ये आपकी ख़वातीन की हालत है कि 58% ख़वातीन जो आपकी हैं 15 से 24 साल की, उनमें जो है शदीद खून की कमी है। 58%। यार क्या करोगे तुम, क्या लड़ोगे? दूसरों को तुम भूखा कह रहे हो, भूखे तुम हो, बाथरूम तुम्हारे पास नहीं है। तो बकवास वो करो, बात वो करो जो दूसरा सुने तो उसको लगे कि यार कोई अच्छी बात कर रहे हो, कोई समझ में आने वाली बात कर रहे हो। रहेगी क्रिकेट की, क्रिकेट हमारे साथ खेलनी है खेलें, नहीं खेलनी ना खेलें। हम कौन सा तुम्हारी मिन्नतें कर रहे हैं कि आगे खेलो हमारे साथ। और पाकिस्तानी मेहमान नवाज है। आर्य साहब आप भी आ जाएंगे ना, मेहमान बन गए तो पाकिस्तानी आपको भी रिस्पेक्ट देंगे। हालांकि आप रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है। आपको तो बंदा सुबह शाम जो ना जलील करे, बस रिस्पेक्ट के काबिल नहीं है आप। क्यों? आप खुद किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो मेरा आपको यही मैसेज था, और यही मेरा कहना है कि भाई हिंदुस्तान पे अभी इलेक्शन हो रहे हैं, उधर की चीज़ों पे तवज्जो दें। वहाँ की जो अक़लियतों पे आप जुल्म करते हैं, जो तशद्दुद करते हैं, उससे रुकें। और उसके अलावा मसावी सलूक सबके साथ करें। कि अब अभिनंदन को जैसे तुम लेके गए, उसकी हालत देखी थी, जैसे सहमी वो नहीं होती हलाल होने वाला बकरा या बकरी सहमी हुई होती, वो उसकी हालत थी। चूजे जैसा उसका मुँह था, मुँह देखो खाली मुँह से रखी हुई थी उसने। एक नंबर का बुज़दिल आदमी। ठीक है, इधर हमने जूते मारे हैं। जब तुम्हारे बॉर्डर में तुम्हारे हवाले किया तो उस वक्त भी देखो क्या हालत थी, और तुम्हारी आर्मी ने उसको ऐसे पकड़ा जैसे किसी मुजरिम को पकड़ते हैं। वो मुजरिम था। वो मुजरिम इसलिए था कि उसने सारे पोल खोल दिए। आपने वो सुनी है ना, तारीफ कर रहा है पाकिस्तान आर्मी की, प्रोफेशनल आर्मी है ये। पाकिस्तान आर्मी के कैप्टन ने और जो सोल्जर्स ने जाके उसको लोगों से बचाया है, वरना कीमा बना देते लोग। ये पाकिस्तान आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी ने जो उसकी क्लियर लफ्ज़ों में बताऊँ, चंबा परेड करनी थी वो करी, और अपनी जो चीज़ें उससे लेनी थी वो ले ली। लेने के बाद हमारे लिए तो वो बेकार था वैसे ही। अपने जहाज़ तो तुम गिरवा चुके थे, हमारे किसी काम का ही नहीं था। हमने बोला चलो गैर सिगाली तौर पे तुम्हारे हवाले कर देते हैं। तुम्हारे बाप में भी दम है, आके लेके जाओ कलभूषण को, ले जा सकते हो। अभी ये पकड़े, अभी चंद दिन पहले तुम्हारे रॉ के यहाँ पर आके पूरा नेटवर्क चला रहे थे, दहशतगर्दी कर रहे थे लोगों के साथ, जूते भी मारे। आओ छुड़ाओ। तो कितने तुम्हारे एजेंट पकड़े में, वो तो हमने इसलिए दे दिए कि शायद दे दिया कि यार तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम वो नस्ल हो जो सुधर ही नहीं रही। बाकी मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से यही कहता हूँ कि भाई इन ऐसे लोगों की बातों पे तवज्जो ना दिया करें। मगर जो हिंदुस्तान में लोग मौजूद हैं वो भी ज़रा होश के नाखून लें, किस बंदे के पीछे लगे हुए हैं। पाकिस्तानी जब आप आते हो, जब आप आओगे ना पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आए, पाकिस्तानी में मोहब्बत मिलेगी, लेकिन उस मोहब्बत का मकसद आपसे किसी किस्म की लालच नहीं है। ठीक है, भीख मंगे आप हैं, ये मैंने बता दिया है, जाके चेक कर लें। ये 2023 की रिपोर्टें थी जो आपकी सूरत हाल है। और आप पे कर्जा कितना है, कहाँ पहुँच गया कर्जा। अबे भाई वो कर्जा उतारो। आप दूसरों को मकसद है कि बोले जा रहे हो भीख मंगे हो। सही है। आखिरी बात सिर्फ इतनी सी है, लोग आपके फुटपाथों पे सो रहे हैं, और आपका हर भारतीय इस वक्त तकरीबन जो है 1,40,000 रुपये का मकरूज है। कितने का मकरूज है? 1,40,000 रुपये का। भीख मंगा कौन हुआ? भिखारी कौन है? भिखारी तुम हो। तो
आइंदा मुझे लग रहा है आप ऐसी जिसारत नहीं करेंगे अगर इंसान होंगे, और अगर आपने ओढ़ लिया लिबादा तो फिर क्या किया जा सकता है। तो मैं सबको ये कहूँगा इनकी बातों पे तवज्जो ना दें और हमारे YouTube चैनल इब्ने आदम को देखते रहें, सब्सक्राइब